Hello class, we are going through chapter number 2. Up till now we have seen conservation of land. Now we are going to see landslide. What do you mean by the word landslide? जब हमारी क्या होता है, हमारी जब लैंड नीचे गिरती है, आपके माउंटेनियस एरिया की लैंड आपके नीचे होती है, तो उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं. बेसिकली व्हाट हैपन्स, दिस इज़ अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डैब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप. ओके, रॉक का मतलब क्या है, पहाड़ से आपके पत्थर टूट के गिरते हैं. डैब्रीज मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट आउट थिंग्स होती हैं, और अर्थ के डाउन आती हैं. ओके, यू मस्ट हैव सीन मोस्टली ऑन द रोड्स ऑफ योर हिली एरियाज. ओके, बेसिकली इसके रीजंस क्या होते हैं, आपके अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है और वॉल्केनोज होते हैं. ओके, अगर आपका कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है तभी आपके क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट टू इट वी कैन सी देयर आर मिटिगेशन मैकेनिज्म. ओके, मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं. देयर आर फ्यू साइंटिफिक टेक्निक्स. फर्स्ट आपका क्या है, हमें हैजार्डियस मैपिंग नहीं करनी चाहिए. हैजार्डियस मैपिंग का मतलब क्या है, हमें ऐसे जगह पे बिल्डिंग सेटलमेंट्स नहीं करने चाहिए जहाँ ऐसा होता है. नेक्स्ट टू इट इज़ योर कंस्ट्रक्शनल ऑफ रिटेंशन वॉल्स टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. हमें ऐसी वॉल्स बनानी चाहिए, जब आप देखोगे माउंटेनियस एरिया में जाएंगे तो साइड में आप देखेंगे कुछ वॉल्स ऐसी बनी होती है जाकि आपके अगर ऊपर से कोई रॉक गिरे तो वो डायरेक्टली रोड पे आके ना गिरे, वो कहीं ना कहीं रुक जाए. ओके, next to it you are seeing over here increase in the vegetation cover to arrest landslide. If you are growing your vegetation, that is your plants, then what will happen, your landslide will stop out over there. और कोई भी रॉक अगर गिर रहा होगा तो वहीं पर वो रुक जाएगा. You can see over here in the picture also a retention wall is given over here. Next is the surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows. ठीक है, हमें कहीं पर आपने देखा होगा ना, ड्रेनेज सिस्टम बना होता है साइड में आपके माउंटेनियस एरिया के रोड पे, ताकि अगर कोई भी रॉक गिर रहा है या कुछ भी है वो आके सीधा ड्रेनेज में गिरे इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इट ऑन द रोड. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल. ओके, व्हाट इज सॉइल. फर्स्ट वी आर सॉइल, बेसिकली हम हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आपकी मिट्टी. wherever your farmer grows his crops, agriculturist grow his agriculture products, that is known as soil. Okay, soil is the topmost layer of our land. Okay, without a soil a farmer cannot grow his crops. Basically you can see the minerals present for growing the crops is known as soil. It is what thing, it is your granary thing. Okay, ग्रेनरी मतलब क्या होता है, जो हम हाथ से पकड़ते हैं दरदरी सी होती है, दैट इज ग्रेनरी. ओके, जिसके दाने दाने से होते हैं. हाउ इट इज़ मेड, इट इज़ मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक. ओके, जो आपके सालों से आपकी वेदर्ड रॉक होती है. सी इट्स गिवन ओवर हियर, द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट एक्शंस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. बहुत सारे तरीके से क्या होती है, हमारी रॉक जो बहुत सालों बाद टूट टूट के क्या बनती है, हमारी सॉइल बनती है. इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे आपके मिनरल्स होते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Okay, over here you can see soil profile. Can you see over here, your first is under the beneath the earth is your parent rock. After that weathered rock material is there, then it converts into subsoil, that is contains of your sand, silt and clay, and then you get your topsoil, which is the most important part, okay, of your soil, which has humus and vegetation, which is of various kinds to grow our crops. Okay, you can see over here there are few things given which is important for making factors for soil formation. First is your parent rock. आपकी parent rock कैसी है, उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, कंटेंट्स एंड परमेबिलिटी, मतलब वो कितने टाइम से है. नेक्स्ट इज रिलीफ, कहाँ पे है वो. नेक्स्ट फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं वहाँ के, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, और टाइम कैसा है, मतलब कि वहाँ पे ठंडा इलाका है या कैसा है. ओके, now let's us see the other things. There are different kind of soils. You can see over here it's written there are different kind of soils: alluvial soil, black, red, literate, desertic and mountainous soil is there. Okay, these soils are used for different purposes. अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए अलग अलग आपके अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग सॉइल होते हैं. जैसे कि आपकी जो राइस होती है वो क्लेई सॉइल में होती है. नेक्स्ट टू इट वी आर सीइंग ओवर हियर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, हमारी सॉइल जब खराब होती है, दैट इज ड्यू टू आर डिफॉरेस्टेशन. ओके, आर सॉइल
चेंजेस इनटू डेजर्टिक एरिया। डेजर्टिक मीन्स हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो रेत में कन्वर्ट होना शुरू होती है और उसमें क्या होते हैं, हमारे सारे मिनरल्स हट जाते हैं। देयर आर वेरियस टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर मल्चिंग, सेकेंड काउंटर बैरियर्स, थर्ड रॉक डैम, next terrace farming, next intercropping, next counter plowing, and next is shelter bed. Basically these are your methods to conserve your soil. mulching का मतलब क्या होता है, हम जब straw क्या करते हैं, अपनी दो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बीच में करते हैं। नेक्स्ट इज योर काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स मीन्स क्या होता है, जब हम स्टोन, ग्रास या फिर सॉइल को हम क्या कर देते हैं, बैरियर्स बना देते हैं। नेक्स्ट टू इट इज़ योर रॉक डैम। हम जब क्या करते हैं, अपनी फील्ड के आसपास हम क्या करते हैं, रॉक की एक वॉल बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर टेरेस फार्मिंग। बेसिकली दिस इज डन इन योर हिली एरियाज, माउंटेनियस एरियाज टू प्रिजर्व द सॉइल। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग, मीन्स क्या करते हैं, अल्टरनेटिव रोज में हम क्या करते हैं, अपने रॉक्स को उगाते हैं। नेक्स्ट इज योर काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग मीन्स हमारा जो हम क्या करते हैं, नेचुरल बैरियर्स बनाते हैं वाटर के फ्लो के लिए। एंड नेक्स्ट इज योर शेल्टर बेल्ट्स। Now I am going to show you some of the pictures to depict you what are these. Okay, you are able to see this one. This has straws in middle, you can see over here. This is your mulching. Okay, next is your counter barrier, you can see over here clearly. Next, this is your rock dam. You can see the stones kept on the sides of your water bodies to avoid the overflow of water. Next, this is your counter plowing. Next, this is your intercropping, and this is your again counter plowing, and this is your shelter belt. You can see the trees over here at the back side. Okay, which tells from where the air is going to blow. Basically this is near your coastal areas found out. Okay, now our next topic is water. Water is a very essential thing for us, and it is vital, renewable natural resource. Means once water is used, it doesn't get to exhaust, it can be used again and again. Okay, but there is something which is very precious, that is our earth. What do you know, we have 70% of our earth is covered by water. लेकिन क्या ये सारा पानी हम यूज़ कर सकते हैं? No, only 2.7% of our earth has fresh water. ओके, और ये फ्रेश वाटर भी हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ 1% हमें क्या है, इजीली अवेलेबल है, जो कि हमें किस फॉर्म में है हमारे पास, या तो वो रिवर्स में है, लेक्स में है, या फिर वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में चल जाता है और वाटर साइकिल की तरीके से हमें वापस मिलता है। ओके, दैट इज़ योर क्या होता है, पहले आपका इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर रन ऑफ होता है, जिससे हमारी रिवर्स में वाटर कंज्यूम होते हैं। ओके, नाउ next page over here you can see the problems of water availability. You must be knowing that water is not equal everywhere. हर जगह पानी इक्वली नहीं है। हमने केस देखा है ना मम्बा का और फिर पीटर का। मम्बा कहाँ रहती है, वो ऐसी एरिया में रहती है दैट इज़ इन अफ्रीका वेयर वाटर इज इन स्कार्स, यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे टू कैरी आउट द वाटर। नेक्स्ट इज़ योर पीटर, वो आपकी ग्रीनलैंड में रहता है, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे पानी आपका ईजिली अवेलेबल है। Okay, so when we are seeing there are various areas which have water, there are various areas where we have water scarcity, so we should use the water very properly. Over exploitation हमें नहीं करना चाहिए। okay, और हमने water को अच्छे से use करना चाहिए। next is conservation of water bodies. हमें अपनी water bodies को conserve कैसे करना है। although we have lot of water on the earth but only 1% is यूजेबल, सिर्फ हम 1% ही उसमें से यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली देन व्हाट विल हैपन, वी विल नॉट गेट अ फ्रेश वाटर। ओके, सो वी आर यूजिंग एवरीवेयर द वाटर, आइदर इट्स इन योर एग्रीकल्चर, आइदर इट्स इन योर इंडस्ट्रीज, सो वी शुड यूज़ इट वेरी प्रॉपरली। इफ़ यू आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स इन आर वाटर, सो व्हाट हैपन्स, अगर हम एग्रीकल्चर वर्क के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता, that only water we are also consuming out, so what will happen, we'll get infected. हमारा fresh water fresh रहेगा फिर? No, it will not be possible. So we should use less and less pesticides in our industries as well as our agriculture fields. Okay, there are few ways through which we can do water harvesting. Water harvesting means our saving up of the underground water.
First method is your canals. Canals means irrigating field should be properly lined. Okay, ताकि हमारा वाटर सीपेज या फिर वाटर वेस्टेज हमारा कम से कम हो सके. सेकेंड है हमें स्प्रिंकलर्स की हेल्प लेनी चाहिए. ठीक है, स्प्रिंकलर्स से क्या होगा, हम पानी कम से कम क्या है वेस्ट होने से रोक सकते हैं. ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा पानी क्या रह सके, सेफगार्ड हो सके. You can see over here, this is a picture of your sprinklers, okay, and this is your drip or trickle irrigation method through which we can use less and less water to irrigate our fields. Okay, our next topic is natural vegetation and wildlife. You must be knowing there are different things or there are different living organisms living on the earth. Not only human, there are plants and animals also. Okay, plants is known as flora and animals are known as fauna. They also live in together, and we all live together in the air, in the lithosphere. Lithosphere means land, okay, where your all the things, that is your all the narrow zones meet, that is your lithosphere, hydrosphere and atmosphere meets, it is known as biosphere, जहाँ पे हम जिंदा हैं, जहाँ पे हमें सांस लेने को मिलता है. ओके, और जो यहाँ पर हमारा लाइफ सपोर्टिव सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. ओके, इकोसिस्टम मीन्स जहाँ पे हम सारे मिलके एक साथ रहते हैं, हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है ब्रीथ करने के लिए, प्रोटेक्ट सॉइल भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. नाउ वी हैव टू हेल्प इट ऑल्सो. ओके, अब हमें इन सब चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी शुड मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम. नेक्स्ट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. आपकी हर जगह पे लैंड एक जैसी तो नहीं है, कहीं पर आपकी है कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं जहाँ पे हमेशा रहते हैं. समवेयर इट इज़ लेस इन नंबर. सो बेसिकली बेस्ड ऑन दैट आवर फॉरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ योर ट्रॉपिकल एंड डेसिडियस फॉरेस्ट. ओके, ट्रॉपिकल एंड डेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स जहाँ पे हमारा क्या है, कहीं पर हमारी जो फॉरेस्ट है वो हमेशा हरी भरी रहती है और कहीं पर क्या हो जाती है कि बहुत टाइम तक वो नहीं रहती है. ओके, दैट इज़ कभी वो अपनी लीव्स को शेड भी करती है. यू कैन सी ओवर हेयर इट्स रिटर्न tundra vegetation is given over here, which is properly provided over here. Next to it in the previous you can see here thorny bushes are there. Okay, so there are different vegetations. Rather than that we have our forest, grassland, shrubs and tundra. Okay, we will be studying in detail in the next chapters about this. Next topic is our conservation of नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. हाउ वी कैन कंजर्व इट. अगर हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे तो क्या हमारी नेचुरल वेजिटेशन बच पाएगी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व हो पाएगी? नो, वी हैव टू कवर इट आउट. सो फॉर दिस व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड नेचुरल वेजिटेशन. You must have listened about the Corbett Park. It is one of our natural vegetation and wildlife reserve. Okay, basically there your plants are being reserved out as well as your animals are being reserved out. इससे क्या होगा, हमारा जो हमारी लैंड भी ख़राब हो रही है वो भी कहीं ना कहीं हम उन्हें बचा सकते हैं. ओके, एंड वी आर प्रोटेक्टिंग मैनी एनिमल्स एंड आर ट्रीज और द फॉरेस्ट एरिया और many species from getting in endangered or getting left out. So here we can see there are national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves which are helping to do it out. Okay, natural parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve which are helping to protect all these. Okay, to protect everything that is a natural vegetation. Next to it you are seeing over here there are awareness programs also. Okay, to enhance our social foresting. Okay, that is Van Mahotsav is there, one of them. Thank you.